अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर हम होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, और ऐसी इक्वेशंस जो होमोजीनियस तो ना हो लेकिन उन्हें होमोजीनियस बनाया जा सके, तो इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आज के लेक्चर के अंदर सीखेंगे। जी, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, होमोजीनियस इक्वेशंस को डिफाइन करने से पहले होमोजीनियस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f of xy is called homogeneous function of degree n if f of tx व ty is equal to t raised to power n f of xy। मतलब ये है कि एक कोई फंक्शन आपके पास है, टू वेरिएबल्स का x और y, उसमें टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और x को आप रिप्लेस करते हैं किसी मल्टीपल t के साथ, उसी मल्टीपल के साथ आप y को रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर वो जो फंक्शन है वो t रेज टू पावर n टाइम्स के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है। यहाँ पर ये जो पावर n है ये आपके पास इंटीजर नहीं, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जिस तरह आप फंक्शन की डिग्री को डिफाइन करते हैं या पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन करते हैं, ये वो वाली डिग्री नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो n है ये आपके पास एक रियल नंबर हो सकता है, और t जो है ये एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। जी, इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। f of x y is equal to x cube plus y cube is homogeneous of degree 3, क्योंकि इसके अंदर आप x को tx से रिप्लेस करें, y को ty से रिप्लेस करें, तो इसमें से t रेज टू पावर 3 कॉमन निकल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको t रेज टू पावर 3 टाइम्स f of x y लिखा जा सकता है। तो ये जो फंक्शन है ये आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। अच्छा, इससे हमें एक बात का और पता चल गया कि जो होमोजीनियस फंक्शन होता है उसमें हर टर्म की डिग्री जो है ना वो सेम होगी, ठीक है। हर टर्म की डिग्री, अगर कोई भी डिग्री अगर आपके पास डिफरेंट आ जाती है तो फिर उस सूरत में वो होमोजीनियस नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल है नीचे, f of x y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ये भी होमोजीनियस है जिसकी डिग्री जो है वो 1 है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप x को tx से रिप्लेस करें, y को ty से, तो x की जगह tx लिखा जाएगा और y की जगह ty, तो ये t स्क्वायर बन जाएगा जिसका स्क्वायर रूट जो है वो t के इक्वल आएगा, और इसका मतलब है कि ये t टाइम्स f of x y लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास अब t की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये कैसा फंक्शन है जिसकी होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री जो है वो 1 है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में f of x y is equal to sin y over x, ये भी आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री जो है वो 0 है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर x को tx से और y को ty से रिप्लेस करते हैं तो ये t कैंसल आउट होकर अगेन आपके पास वही फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर आप t रेज टू पावर 0 राइट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री जो है वो 0 है। फोर्थ एग्जांपल आपके पास है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1, ये होमोजीनियस नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसकी जो थर्ड टर्म है ये कांस्टेंट है, इसकी डिग्री जो है वो 3 नहीं है, जबकि हमने कहा कि इसमें होमोजीनियस फंक्शन में तमाम टर्म्स की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। जी, अब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन इसकी ये है, a first order differential equation, a first order differential equation of this form, मतलब dy by dx is equal to f of x y अगर लिखा हुआ हो, इसको आप कहेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है
अगर इसके अंदर ये जो आपको नजर आने वाला फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ एनी डिग्री, मतलब ये एफ ऑफ एक्स वाई फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये होमोजीनियस फंक्शन के इक्वल आ रहा है, तो आप उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। अगर ये आपको इस तरीके से डिफाइन करके दी हुई है, अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx और n dy, यहाँ पर m भी x और y का फंक्शन है जबकि n भी x और y का फंक्शन है। अगर इस सूरत में इसको डिफाइन किया हुआ है तो फिर ये दोनों फंक्शंस m और n ये दोनों फंक्शंस होमोजीनियस फंक्शंस होने चाहिए ऑफ सेम डिग्री, दोनों की जो डिग्री है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, सेम डिग्री इनकी होनी चाहिए। तो इस सूरत में ये फंक्शंस जो होंगे ये होमोजीनियस इक्वेशन बना देंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to g of y over x। जी ये जो होमोजीनियस फंक्शन होता है, मिसाल के तौर पर f ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो इस होमोजीनियस फंक्शन को आप इस सूरत में राइट कर सकते हैं y ओवर x की फॉर्म में, जबकि स्टार्ट में यहां पर x की कोई भी पावर आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है। अच्छा यहां से अगर हम एक्स क्यूब को कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा 1 प्लस वाई ओवर एक्स क्यूब। तो ये y ओवर x का एक फंक्शन बन चुका है, एक ऐसा फंक्शन होगा जो अपने अंदर y ओवर y डिवाइडेड बाय x को कंटेन कर रहा होगा। तो यहां पर हमने यही कहा है कि dy बाय dx एक होमोजीनियस फंक्शन के इक्वल होगा। तो इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेपरेबल इक्वेशन के अंदर। ये कैसे करेंगे, y को आप पुट कर देंगे y इज इक्वल टू वी एक्स के इक्वल। अगर आप इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में y को वी एक्स के इक्वल पुट कर देते हैं तो फिर वो एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो वर्किंग रूल हम यहाँ पर दे रहे हैं उसका पहला स्टेप ये है कि ये आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वल टू 1 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर आपने सब्स्टिट्यूशन लेनी है कि y इज इक्वल टू वी एक्स, तो y की जगह आप वी एक्स रखेंगे ये ऊपर न्यूमिरेटर के अंदर, तो x नीचे वाले x से कैंसिल होकर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बन जाएगी dy ओवर dx इज इक्वल टू g ऑफ v। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब ये जो आपने सुपोजिशन ली है जिसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दिया है y इज इक्वल टू वी एक्स, इसको अगर हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लें तो dy बाय dx इक्वल होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, ये आपके पास जस्ट v आ जाएगा, फिर आप v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, x उसके साथ एज इट इज। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब अगर आप इक्वेशन 3 और 4 को आपस में कंपेयर कर लें तो ऊपर भी dy बाय dx है, ये भी dy बाय dx है, इससे हमें v प्लस x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ v, ये आपको एक सेपरेबल इक्वेशन मिल गई है। इसके अंदर से आप v वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे, x वाली वैल्यूज को सेपरेट करके जो हमने सेपरेबल इक्वेशंस की टेक्निक पढ़ी हुई है उसके जरिए से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप के अंदर आप अगेन v को y ओवर x के इक्वल पुट करके तो वो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन निकल आएगा।
इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। अब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये जो फंक्शन है x माइनस वाई, इसके अंदर फर्स्ट टर्म की डिग्री भी 1 है, सेकंड टर्म की डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस है जिसकी डिग्री 1 है। सेकंड फंक्शन आपके पास है x प्लस वाई, तो इसकी डिग्री भी 1 है, और तो हर टर्म की ये भी होमोजीनियस है। तो इस लिहाज से ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके अंदर अगर आप dy बाय dx की वैल्यू निकालें तो x प्लस वाई और इसके साथ कौन है, dy है, और dx वाली रकम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, y पॉजिटिव बन जाएगा और x जो ये नेगेटिव बन जाएगा dx। अब ये dx इस तरफ आकर dy के साथ डिवाइड हो गया, और ये जो फैक्टर है x प्लस वाई ये दूसरी साइड पे इसके साथ डिवाइड होके, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स बन गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फिर हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं y इज इक्वल टू vx। तो जब हम इक्वेशन 1 के अंदर y इज इक्वल टू vx रखेंगे, जहां पर y है वहां पे आप vx डाल देंगे, तो यहां से x कॉमन लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये आपके पास इस तरीके से इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। फिर आप इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके एक आपके पास dy बाय dx ये बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करने से ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गई। इसमें से वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए v जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर इनको सिंप्लीफाई करके ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। यहां से v वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लें और x वाली वैल्यूज को सेपरेट करके ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके दोनों तरफ इंटीग्रल लेंगे, तो दोनों इंटीग्रल सेपरेट करके राइट साइड पे भी इंटीग्रल ले लिया। 1/1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स v बन जाएगा, और इसका जो सेकंड टर्म है इसका इंटीग्रल आपके पास नेचुरल लॉग आ जाएगा, और राइट साइड पे ये नेचुरल लॉग नेगेटिव आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप के अंदर v को आप अगेन रिप्लेस करेंगे y ओवर x के साथ, और उसको मजीद सिंप्लीफाई करके ये सोल्यूशन आपके पास आ जाए। तो ये हमने एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीख लिया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास, dy बाय dx को आप इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड। अब ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर x प्लस वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है, और बटे के नीचे भी आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन है जी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसी तरह सब्स्टिट्यूशन को आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसकी राइट हैंड साइड 1 प्लस वी बन जाती है। फिर जो सब्स्टिट्यूशन है उसको आप डिफरेंशिएट करके इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करेंगे आपस में, तो ये आपके पास एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इसमें v को आप v से कैंसिल आउट कर दें, तो बाकी जो है उनमें से वेरिएबल को सेपरेट करते हो बाकी आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी। इसमें से x वाले वेरिएबल को सेपरेट कर ले और v वाले वेरिएबल को सेपरेट करके ये इक्वेशन आ गई। इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, तो 1 की इंटीग्रेशन आपके पास v बन जाएगी, और 1 ओवर x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x बन जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप में v को आप पुट कर दे y ओवर x, जो बटे में x होगा वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होके ये आपके पास जनरल सोल्यूशन निकल आया। लेकिन उसने यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन भी दी हुई है। इस इनिशियल कंडीशन में x भी 1 है और y भी 1 है, तो ये जो लास्ट सोल्यूशन आपने निकाला है इसके अंदर आप x और y की वैल्यूज 1 पुट कर देते हैं। इनको सॉल्व करके यहाँ से c की वैल्यू 1 निकल आती है। उसको जब आप जनरल सोल्यूशन में पुट करते हैं तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आता है। लो जी, इस तरीके से हमने एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया।